देखिए, खेती में ना कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी चीज से होती है। आज हम बीजों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। हम समझेंगे एक ऐसी सदियों पुरानी भारतीय तकनीक को जो बीजों को एक कह सकते हैं एक जबरदस्त कुदरती हेड स्टार्ट देती है, और इसका नाम है बीजामृत। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बीजों की चुनौती की। किसी भी फसल की कहानी, जैसा हम सब जानते हैं, एक नन्हे से बीज से ही शुरू होती है। लेकिन जमीन में पहुंचने से पहले ही ना उसे एक अनदेखी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बीमारियां हैं, फंगस है और न जाने कैसे कैसे मुश्किल हालात। ये इतनी नाजुक शुरुआत है कि पूरी फसल का भविष्य इसी पर टिका होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन बीजों को, इन नन्ही जानों को महंगे केमिकल्स का इस्तेमाल किए बिना कुदरती तौर पर कैसे बचाया जाए। ये एक ऐसी दुविधा है जिससे दुनिया भर के किसान हर रोज जूझते हैं। मतलब एक तरफ अच्छी फसल की चाहत है और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की जरूरत। इनके बीच संतुलन कैसे बने? जरा इस बात को ऐसे सोचिए, एक कमजोर अंकुर से एक कमजोर पौधा ही तो बनेगा, और एक कमजोर पौधे का मतलब है एक कमजोर फसल। ये तो एक सीधा सा डोमिनो इफेक्ट है, जिसकी पहली कड़ी वो बीज है, और बस यहीं पर हमें दखल देना है ताकि उसे लड़ने का एक मौका मिल सके। और पता है, इसी मुश्किल का जवाब हमें प्रकृति खुद देती है, और वो जवाब है बीजामृत। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन यकीन मानिए बेहद असरदार घोल है, जिसे भारतीय किसान न जाने कितनी सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आखिर ये बीजामृत है क्या चीज? अच्छा, अगर आसान भाषा में कहूं तो ये बीजों के लिए एक तरह का प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट है। हाँ, ये एक ऐसा फर्मेंटेड लिक्विड है जो बीजों पर फायदेमंद कीटाणुओं की एक सुरक्षा परत चढ़ा देता है। और ये परत क्या करती है? ये बुआई से ठीक पहले उन्हें बीमारियों से बचाती है, और इसीलिए इसे केमिकल फंगीसाइड्स का एक बहुत ही दमदार और सस्ता विकल्प माना जाता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, बीजामृत बनाने की विधि। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसे बनाना कितना आसान है। इसके लिए किसी खास मशीन या महंगी चीज की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट देखते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। इसकी सामग्री देखिए, कितनी सीधी और जमीन से जुड़ी हुई है। हमें क्या चाहिए? 5 किलो देसी गाय का गोबर, जो कि अच्छे जीवाणुओं का खजाना है। फिर 5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, जिसमें कमाल के एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। साथ में बस 50 ग्राम चूना, जो इस घोल को बैलेंस करने में मदद करता है। और इन सब को मिलाने के लिए 20 लीटर पानी, बस। अब इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। सबसे पहले 20 लीटर पानी में गोबर और गोमूत्र को मिला लीजिए, फिर उसमें चूना डालकर अच्छी तरह से घोल दीजिए। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, इस मिक्सचर को रात भर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये फर्मेंट हो सके। असली जादू यहीं पर होता है। अगली सुबह बीजों को बस इसमें डुबोकर तुरंत निकाल लेना है और बोने से पहले उन्हें छांव में सूखने देना है। सच में इतना ही आसान है ये। तो ठीक है, हमने ये घोल बना लिया, पर सवाल ये है कि घर पर बना ये आसान सा घोल आखिर करता क्या है? देखिए, इसका असर सिर्फ बीज तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका असर पूरी फसल और यहाँ तक कि मिट्टी की सेहत तक पहुँचता है। चलिए जरा इसके फायदों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जब हम बीजामृत को बाजार में मिलने वाले केमिकल विकल्पों के सामने रखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है बीजामृत, जो लगभग मुफ्त में बनता है, पूरी तरह से कुदरती है और जो बीजों को बचाता भी है और मजबूत भी करता है। और दूसरी तरफ है महंगे केमिकल्स, जो मिट्टी और हमारे पर्यावरण पर न जाने कैसे कैसे साइड इफेक्ट्स छोड़ सकते हैं। चुनाव काफी सीधा है ना? चलिए फायदों को थोड़ा और समझते हैं। पहला, बीजामृत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये बीजों को मिट्टी और हवा से फैलने वाली बीमारियों से बचाता है। दूसरा, ये बीजों के अंकुरण को बेहतर बनाता है, जिससे पौधे को एक मजबूत शुरुआत मिलती है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये केमिकल फंगीसाइड्स पर हमारी निर्भरता को खत्म करता है। ये हमें खेती के एक ज्यादा सेहतमंद तरीके की ओर ले जाता है। तो अंत में ये सब कुछ हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है, एक मजबूत और सेहतमंद फसल की ओर। बीजामृत सिर्फ एक बीज का इलाज नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो एक पूरी सोच है, एक स्वस्थ कृषि इकोसिस्टम की नींव रखने वाला पहला और शायद सबसे जरूरी कदम। ये एक लाइन बीजामृत की पूरी कहानी कह देती है। केमिकल फंगिसाइड्स का एक प्रभावी और सस्ता विकल्प,
ये हमें कितनी सरलता से याद दिलाता है कि प्रकृति के पास अक्सर हमारे लिए सबसे शानदार और असरदार समाधान मौजूद होते हैं। और यहीं पर हम एक गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। क्या खेती के सबसे बेहतरीन जवाब आज की मॉडर्न लैब्स में नहीं, बल्कि खुद प्रकृति की अपनी समझदारी में ही छिपे हुए हैं? शायद हमें बस रुककर उसे दोबारा सुनना सीखने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।